क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए और बी एक इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में 3:5 के रेशियो में। ए 8 महीने में पैसा विड्रॉ कर लेगा, बी साल के अंत में वो पैसा विड्रॉ कर लेगा। साल के अंत में इतने रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो हमें बताना है कि भाई ए का जो मुनाफा है वो कितना होने वाला है। हमें ए का मुनाफा बताना है, ए का मुनाफा कितना होगा। अच्छा, एक बस बात आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या ये उत्तर कभी भी हो सकता है? बकवास उत्तर है भैया। जब टोटल मुनाफा इतना है तो ए का जो भी हिस्सा होगा वो इससे तो कम होगा यार। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, ठीक है? तो भैया ये उत्तर तो नहीं होने वाला है, ये तो इतना समझ में आता है। हाँ जी, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, कितने लोगों को नहीं समझ में आई? अच्छा, मैं एक बात और भी बोलूंगा कि ये भी उत्तर नहीं होगा। क्यों, ये मैं बाद में समझाऊंगा। ये भी उत्तर नहीं होगा। ये दो उत्तर तो मैं बिल्कुल तेजी से काट सकता हूं। समझ में आ रहा है किसी को क्यों काटा? कोई बताएगा मुझे चैट में? मैं कह रहा हूं सी भी उत्तर नहीं होगा, क्यों बोल रहा हूं, कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? देखते हैं। ऑलराइट, तो दूसरा सी उत्तर मैंने क्यों काटा है मैं आपको समझाता हूं। लॉजिक समझना है इसका, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से उत्तर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं ये मान लूं कि ए और बी ने बराबर समय के लिए इन्वेस्ट किया है, ये मेंटली अगर आप मान भी लो कि इक्वल टाइम होगा, तो भी आपको ये पता है। ये मैंने क्यों काटा? क्योंकि ये ज्यादा है तो ये होना ही नहीं है। ये मैंने इसलिए काटा है कि बिल्कुल ए का इन्वेस्टमेंट कम है, और साथ ही साथ मुझे पता है कि ए को अगर बराबर समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर दे ए, तो भी 37.5% ही मिलेगा। अगर ए ने पैसा नहीं निकाला होता तो भी 37.5% ही मिलता। ये जो वैल्यू तुम्हारे सामने लिखी है ना, ये 37.5% से ज्यादा है। क्योंकि 45 अगर शुरू हो रहा है नंबर और मैं 40% जाऊंगा तो 190 पहुंचूंगा मैं। क्लियर? लेस देन 2 लाख शेयर है ए का, ये तो पक्का है, अगर उसने बराबर समय के लिए इन्वेस्ट किया होता तो। इसलिए सी भी गलत है। ये स्किल्स बेटा डेवलप करना जरूरी है, आपका सेकंड नेचर होना चाहिए टू एक्चुअली गेट टू नो कि मेरा आंसर क्या नहीं हो सकता। ये बहुत पावरफुल स्किल है, क्योंकि इससे आपकी सिली मिस्टेक्स भी कम हो जाती है। एनीवे, बाकी सवाल को कर लेते हैं एज इट इज। आप कहोगे 3:5 में इन्वेस्टमेंट है, इसका पैसा 8 महीने के लिए लगा हुआ है, और बी पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो 12 महीने के लिए लगा हुआ है। अगर मैं इनके टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखूं तो ये 4 दूनी 8, 4 तियां 12 है। तो जो प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट से प्रॉफिट बनता है, तो ये 3 दूनी 6 और 5 तियां 15। या यूं कहें कि भाई प्रोडक्ट जाना है तो ये 3 से 3 भी कटेगा। सो अल्टीमेटली 2:5 का रेशियो बनने वाला है। राइट, दैट विल बी द रेशियो। हाँ जी, और अगर ये 2:5 का रेशियो बनेगा तो जो शेयर बनेगा वो कितना बनेगा? 2/7 इंटू 4, 5, 6, 6, 7, 3। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। राइट, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 7 छंग 42, 3 45, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 नवा 63। इसका मुझे क्या करना है? दुगना करना है। तो 65 दूना क्या बनता है? 130, और 239 का डबल आप करोगे तो बनेगा 478। तो आंसर क्या आ गया? बी। आंसर क्या आ गया? बी। अब मैं एक और तरीका बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जो अपने आप को एक्सेलेंट बनाना चाहते हैं। ये सब कुछ नहीं करना था। जिनको अपने आप को एक्सेलेंट बनाना है वही देखें, बाकी लोगों के लिए सॉल्यूशन मैंने यहां लिख दिया। तो जिनको एक्सेलेंट बनाना है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि इसका इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए है। आप कहोगे बी ने जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है उसका 2/3 टाइम इसने दिया है। 2/3 क्यों?
12 महीने को अगर आप 3 हिस्से में बांट दो, 4 महीने 4 महीने 4 महीने, तो बी का इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए है और सी का इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए, यानी इसने इसकी तुलना में 2/3 समय का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर इसका समय 1 यूनिट है तो इसका 2/3 यूनिट है। जैसे ही आपने ये रेशियो देखा 2:5 का है, अल्टीमेटली प्रॉफिट इस रेशियो में जाना है। अब ए का शेयर 2/7 है जो कि 30% से कम है। 2/7 30% से कम है, आपको पता है 28.56% होता है, लेस देन 30% है। अब आप जाइए और यहां देखिए कि इसका 30% लगभग कितना होगा। आप कहोगे 1.35, इतना ही तो बोलोगे आप, लगभग 1.35। आप 1.40 मान लो भाई, 45 दिया 135 होता है, टेंटेटिवली 1.35 1.40 बोल दोगे क्योंकि आगे भी कुछ नंबर लिखा है 6,600 समथिंग, राइट। सो माई आंसर विल बी लेस देन दैट, बी ऑप्शन। बट ये बेटा ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपका ये फ्रैक्शन वगैरह अच्छा होना चाहिए, आपका सेकंड नेचर होना चाहिए इस तरह के सोचने का, देन इट इज पॉसिबल टू मार्क आंसर बी। जब मैं आपको डी एलिमिनेट करा रहा था, जब मैं आपको सी एलिमिनेट करा था, उस टाइम पे मेरे को पता था आंसर बी है, बिकॉज 2:5 मेरे दिमाग में आ चुका था, और 2:5 का मतलब 2/7 लेस देन 30%, आंसर होगा बी, बिकॉज ये वैल्यू 30% से डेफिनेटली बड़ी है। प्रैक्टिस, तो देखो सीधी सी बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनोगे, जिस तरह से प्रैक्टिस करोगे वैसे बनोगे। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आप इस तरह से सोचना शुरू करोगे, ठीक है। तो ये आप पे मैं काम दे रहा हूं, अगर आप 200 क्लास मेरे साथ करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा तो होगा ही होगा, ठीक है।